एवरीवन। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अब जब भी बाहर से आएंगे तो सबसे पहले मन करेगा कि कुछ ठंडा बर्फीला पिया जाए। तो ज़रा सांस लीजिए, बर्फीला नहीं पीना है, ठंडा पी सकते हैं, लेकिन हमारे कदम सबसे पहले जो हमारा माइंड सेट है वो टिका हुआ है हमारे रेफ्रिजरेटर पर, यानी कि फ्रिज पर। जब भी घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले ना फ्रिज में जाकर यही देखते हैं कि ठंडा पानी मिल जाए। अगर ठंडा पानी नहीं है तो बर्फ़ मिल जाए, उसको ही ऐड करके पी लेंगे। अगर मैं कहूँ कि नींबू पानी पियो, पुदीने वाला पानी पियो या फिर कोकोनट वाटर पियो, तो उसमें भी हमें ठंडा चाहिए। फिर हम सोचेंगे कि चलो आइस क्यूब्स ही डाल लेते हैं, वही थोड़ा ठंडा तो होगा। तो उससे क्या है, वो 2 मिनट के ठंडेपन के लिए आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को कितना बेकार कर देते हैं, जो बैलेंस ही नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम सब सजेस्ट करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो MBBS MD है या डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट है, वो यही बताते हैं कि क्ले पॉट वाटर यानी कि घड़े का पानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा बेस्ट, एक चमत्कारी माना जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी का जो ब्लड का pH लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो अगर वो मेंटेन रहेगा तो हमें ये हीट स्ट्रोक्स जैसी प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। तो ये भी आपको एक सेशन में बताऊंगी कि हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं। अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लू लग गई है, हीट स्ट्रोक हो गया है, उसके लिए भी ज़रूर मैं बताऊंगी। बने रहिए एंड तक, आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जो घड़े का पानी है यानी कि क्ले पॉट वाटर, ये करता क्या है? सबसे पहला तो ये हमारी बॉडी में एल्कनिटी बढ़ाता है, यानी कि जिसको हम कह देते हैं क्षारीयता, एल्कलाइन करता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड का pH लेवल है वो मेंटेन रहता है। इसमें एल्कनिटी पावर होती है। दूसरे नंबर पे कि जो हम ये ठंडा पानी पीने की सोचते हैं, बर्फीला पानी, बर्फीला तो नहीं लेकिन इतना ठंडा होता है जितने हमें जो है वो एक सुकून मिल सके, संतुष्ट हो सके कि हमने ठंडा पानी ही पिया है। तो इतनी पावर उसमें होती है उस क्ले पॉट वाटर में कि वो इतना पानी ठंडा कर देता है जितना हमें ज़रूरत है, रादर देन फ्रिज। अब अगर कई बार साइंटिफिकली ये भी बताते हैं कि जो घड़े का पानी है ना, अगर वो थोड़ा सा घड़े के बाहर मतलब टपकता है पानी, तो इट मीन्स वो वेपराइज होता है, मतलब कि हवा का संचार आता जाता रहता है, जिससे जो पानी है आपका बढ़िया जो है पावरफुल रहता है। फिर इसमें और क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि जो लवणों को बढ़ाता है ये, ठीक है, जिसमें कई लोगों ने सुना होगा कि जो नदी के पत्थर होते हैं या कोई चांदी का सिक्का या कोई चांदी का पीस इसमें डाल दो तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बरकरार रहते हैं। तो अगर नहीं भी डालेंगे तो भी उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं बने रहते हैं। लेकिन अगर चांदी का कोई पीस या कुछ जो नदी के किनारे वाले पत्थर होते हैं या नदी के पत्थर होते हैं, उनसे इनका जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो और भी बढ़िया बन जाता है, तो आप वो दे सकते हो। तो ये तो थे इसके बेनिफिट्स। अभी हम बात करते हैं कि कौन सा घड़ा लें, वो घड़ा कैसा दिखता है या कैसा हमें उसको कहाँ रखना चाहिए, उसकी साफ़ सफाई कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि घड़ा कैसा होना चाहिए। जो घड़ा है, अगर तो आप चाहते हो कि वो प्रॉपर हमें ठंडा पानी, शीतल जल जिसे बोलते हैं वो मिले, तो काली मिट्टी का बना हुआ घड़ा लें। ये नहीं है कि कई बार रास्तों में कई बार पड़े होते हैं घड़े, लेकिन प्रॉपर पूछकर फिर ही घड़ा लें। काली मिट्टी का घड़ा ज़्यादा बढ़िया होता है, उसे लेकर रखें। दूसरा आ जाता है कि कहाँ रखा जाए इसे। अभी मोस्टली लोग इसको रसोई घर में ही रखते हैं, हमारे किचन में ही पड़ा होता है ये क्ले पॉट यानी कि मिट्टी का घड़ा। लेकिन अगर आपने रसोई घर में या कहीं भी रखना है ना, तो ध्यान रखें कि जो हवा का उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, हवा का संचार बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है उसे किसी कोने में डाल दिया है, वहाँ पर हवा नहीं आ रही है,
हवा रेगुलराइज उस तक पहुंचनी चाहिए, वहाँ उसे स्टोर करो। फिर आ जाता है कि घड़े को बदलना कब चाहिए। अब ये तो है नहीं है कि 7 साल भर एक ही घड़ा पड़ा रहे। अब कई लोग के घर में ये भी होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो घड़ा है वो हमें 3 महीने के अंदर अंदर चेंज कर लेना चाहिए। जो प्योर मिट्टी का घड़ा बना है वो 3 महीने तक ही उसका जो है वो जिसको हम बोल देते हैं उसकी लाइफ 3 महीने तक होती है। जैसे मैं बताती हूँ कि जो मिलट्स हैं वो 3 महीने, अनपॉलिश मिलट 3 महीने से 4 महीने तक ही रहते हैं। सेम ऐसे ही जो क्ले पॉट है, जो मिट्टी का घड़ा है, वो 3 महीने के अंदर हमें चेंज करना चाहिए। और अगर आपके पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो इसको 1.5 महीने में ही चेंज कर लें। फिर इसको 3 महीने का वक्त नहीं देना आपको। या आप चेक करवाइए, अपने पानी का लेवल चेक करवाइए कि उसमें जो फ्लोराइड की मात्रा है वो कितनी है, ज़्यादा है कम है। अगर कम है तो 3 महीने तक घड़ा चलेगा, अगर ज़्यादा है तो 1.5 महीने में आपको घड़ा चेंज करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है कि घड़े की सफाई कैसे करनी है। अभी कई लोग तो ये सोचते हैं कि जैसे हम बाकी बर्तन धोते हैं तो फटाफट से इसमें भी सरफ वगैरह ऐसे डाल के तो धो लेंगे। ऐसे नहीं करना। मिट्टी का घड़ा धोना है तो उसके अंदर 3-4 बार पानी लेकर उसको घुमाए और फेंक दे। अगर उसको विद द यूज़ ऑफ योर हैंड, अगर अपने हाथ के उपयोग से आप उसको धोएंगे तो उसके जो छिद्र होते हैं ना छोटे छोटे, उसके अंदर सारी गंदगी फंस जाएगी और वो साफ होने की बजाय खराब हो जाएगा। तो जिन लोगों को ये पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है वो ध्यान रखें और अपने नियर डियर वंस तक पहुंचाने की कोशिश करें कि घड़े को धोना कैसे है। उसको ज़्यादा, वो तो ऑलरेडी मिट्टी का घड़ा है ना, धरती से जुड़ा हुआ है, उसमें सर्फ केमिकल्स ये सब डालने की ज़रूरत है ही नहीं। उसमें पानी डालो, उसको घुमाओ और फेंक दो और नया पानी उसमें ऐड ऑन कर लो। उसको अल्कलाइन वाटर बना सकते हो, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, पुदीना डाल लो, तुलसी डाल लो, नींबू डाल लो, खीरे डाल लो। नहीं भी डालना है तो वो वैसे ही अपने आप में ही बहुत गुणकारी है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है कि इसका सही जो मेथड क्या है फॉर वॉशिंग, मैंने आपको बता दिया है। और जो है इसमें अपने हाथों से साफ़ नहीं करना है, कोई केमिकल यूज़ नहीं करना है, कोई साबुन सरफ नहीं यूज़ करना है। अदरवाइज़ उसकी जितनी गंदगी आप साफ़ करना चाहते हो वो सारे उसके पोर्स में चली जाएगी, छिद्रों में चली जाएगी। सो कोशिश करें कि घड़ा कैसा है ये ध्यान रखें, कहाँ रखना है इसका ध्यान रखें, कब बदलना चाहिए इसका ध्यान रखें, और इसकी सफाई कैसे करनी है ये भी ध्यान रखें। और बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब जितने मैं बेनिफिट्स बताऊं उतने कम है। ये अपने आप में ही एक चमत्कारी घड़ा है। तो कोशिश करें इन गर्मियों फ्रिज की तरफ कदम ना बढ़ाएं, घड़े की तरफ कदम बढ़ाएं और बढ़िया घड़ा पूरा नाप तोल कर कैसा चाहिए फिर ही लेकर आए। तो ये जो बच्चों को पेट की इन्फेक्शंस होती है ना, ये कभी नहीं होंगी। जो आपको एसिडिटी बनती है वो कभी नहीं होगी। ये जो बिन बुलाए इन्फेक्शंस आ जाते हैं, सीजनल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, लू लग जाती है जिसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होगा आपको। आप बच्चे जितना मर्जी जो है टेम्परेचर से आते हैं, आने के बाद कोशिश करें कि डायरेक्ट ठंडी जगह पर मत बैठें। आकर एकदम से पंखा ना चलाएं, एसी ना ऑन करें। 2 मिनट अपनी बॉडी को उस रूम के हिसाब से बैलेंस होने दें, फिर उसके बाद जो है अपना एसी पंखा जो भी है आपने ऑन करना है ऑन करें। और आने के बाद हफड़ा दफड़ी में फटाफट से फ्रिज की तरफ कदम पर आकर बर्फ़ वाला पानी पीना, ये तो टोटली बैड हैबिट है। बहुत प्यास लगी हुई है, 2 मिनट बैठो, पानी आ गया है, बिल्कुल सिंपल घड़े का पानी पियो और सिप सिप करके पियो। ये नहीं है कि एक ही घुट में सारा पानी पीना, क्योंकि हमने तो बहुत प्यास लगी है। वो प्यास 2 घुट में भी उतनी रहेगी और एक दम में पी के भी उतनी रहेगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। कोशिश करें कि इन हैबिट्स को, जो अपने माइंड सेट को है उसको
क्लियर करने की कोशिश करें। सो टैपिंग टेक्निक्स इसीलिए आपको बताई जाती हैं। सो मिलूंगी फिर से एक अच्छे से टॉपिक के साथ, जिसमें मैं ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण भी बताऊंगी, और हाँ एक सेशन और बताऊंगी जिसमें टैपिंग टेक्निक्स के बारे में आपको ज़रूर समराइज करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए डाइटिशियन चेतना द हर्बल अर्थ के साथ।